चलिए तो करें स्टार्ट हम लोग। इधर सबके पास शीट है? तो क्वेश्चन नंबर 11 से है ना? ठीक है। अच्छा, कितने लोगों ने ट्राई किया? कोशिश तो करी होगी, फिर आंसर भी आ गया होगा। अच्छा, क्या आया आंसर? आंसर नहीं आया? क्या ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला? कौन सा वाला? सी वाला। बाकी लोगों ने ट्राई नहीं किया? चलो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा हुआ है इसमें? इन ट्रायंगल एबीसी चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो कौन सा ट्रायंगल चल रहा है हमारे पास? ए, बी और सी। अगली लाइन क्या लिखी हुई है आपके सामने? डी इज सिचुएटेड ऑन, बिंदु डी जो है वो कहाँ पे स्थित है? बीसी पे स्थित है। अच्छा, कहाँ बीच में ले लूँ क्या? डी को कहाँ ले लूँ? ये बीसी लाइन ये रही है हमारे पास। उसने बस इतना बोला है हमें कि डी कहाँ पे स्थित है? बीसी पे स्थित है। ये बीसी पे कहीं भी आप डी को ले लो। अच्छा, हम बीच में ले सकते हैं क्या? कितने लोग हाँ बोल रहे हैं कि हाँ बीच में ले सकते हैं? पर उसमें सिर्फ इतना लिखा है कि डी बीसी पर स्थित है। क्या हम डी को बीच में ले सकते हैं? ले सकते हैं ना, कहीं भी ले सकते हैं। वो तो बोल रहा है कि डी बीसी पे पड़ा है भाई, तो हम बीच में ले लेते हैं इसको। चलो बीच में ले लिया हमने। बीच में ले लिया मतलब बीडी और डीसी आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए, है ना? बीच में ले लिया मतलब बीडी और बीसी, ये डीसी और बीडी आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। अगली लाइन क्या लिखी हुई है? कौन किसके बराबर है? अच्छा, ये लाइन जो ए बी है ये किसके बराबर है? ए सी के बराबर हो गई। तो क्या पूछा है आपसे, ये बताइए आप लोग। ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर क्या होगा? ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर पूछा है हम लोगों से। अच्छा, ए बी तो ठीक है, ये रहा। ए डी कहाँ है? ये ए डी। एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें, ये बिल्कुल बीच में यहाँ पे ये हमने बना दिया ए डी। अच्छा, आगे क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? कोई दिमाग चला पा रहा है क्या? चलो ये तो ठीक है, मैंने ए डी ड्रॉ कर दिया। अब ये पूछ रहा है ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बताओ क्या होगा। तो ये क्या क्वेश्चन था और क्या पूछ लिया उसने? इसका क्या करें अपन? राइट एंगल। कैसे राइट एंगल कहाँ है इसमें? राइट एंगल कहाँ है? कहीं 90 डिग्री बन रहा है? कहाँ बन रहा है? हाँ, एक्चुअल में क्या होता है, आप लोग साइड में एक नोट डाल के लिखिएगा कि जब भी कौन सा ट्रायंगल होता है, इसको क्या हम इक्विलेटरल बोलेंगे अगर ये दो साइड बराबर है तो? ये कौन सा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। हिंदी मीडियम वाले क्या बोलेंगे? समद्विबाहु। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि अगर आप एक लाइन बिल्कुल बीच में लेके आ रहे हो, कहाँ लेके आ रहे हो? बीच में। इसके बिल्कुल बीच में गिरा देते हो आप लाइन, मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है। जैसे यहाँ पे हमने बिल्कुल बीच में गिराया था, ये और ये आपस में बराबर। तो होता ये है कि वो केवल बीच में तो गिर रहा है, लेकिन बीच में गिरने के साथ साथ वो एक काम और करता है कि वो हमेशा कितने पे गिरता है? ये सिर्फ किस में पॉसिबल होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में, या इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो आप। तो बस इस चीज का ध्यान रखना यहाँ पे कि ये जो लाइन गिरी है ये गिरने के साथ साथ क्या होगी? 90 डिग्री भी होगी, क्योंकि ये किसके अंदर होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर। जब भी दो साइड बराबर होती है तो अगर कोई लाइन यहाँ से गिर रही है बीच में बिल्कुल, तो वो बीच में तो होगी, साथ में वो परपेंडिकुलर भी होगी। अब कुछ संभावनाएं जाग रही हैं कि ऐसा कुछ हम ला पाएंगे बाय पाइथागोरस। किसमें पाइथागोरस लगा दें? इसमें लगा दें। एक ये ए डी, एक ये बी डी, और एक और कौन है ये हमारा? ए बी। तो ए डी स्क्वायर ये हो गया हमारा ए डी स्क्वायर, प्लस ये क्या हो गया हमारा? बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां किसी को कोई दिक्कत?
ये हो गया AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर हो गया हमारा। तो अगर आप देख रहे हैं वो पूछ रहा है AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, तो इस AD को अगर मैं इधर ले आऊंगा, इस AD को अगर हम उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा ना AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। देखिए आप लोग BD स्क्वायर को यहीं रहने दो, ये BD स्क्वायर यहीं पे है और ये AD को मैं उस साइड ले गया, तो ये हो गया हमारा AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर बराबर क्या होगा। हम क्या आंसर लेके आए कि AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर किसके बराबर होगा, और हम बिल्कुल सही है यहाँ पे, बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल BD स्क्वायर ही होगा। लेकिन हमारे ऑप्शन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास? ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो किस प्रकार के ऑप्शन है फिर? दो लोग हैं। अच्छा, ऑप्शन हमारे पास कुछ ऐसे हैं। पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, BD मल्टीप्लाई AB। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, BD मल्टीप्लाई AC। तीसरा ऑप्शन क्या है, BD मल्टीप्लाई CD। और चौथा है हमारे पास नन ऑफ दिस। तो अब आप लोग देखिए, अब हमारा जो आंसर आया है वो क्या आया है अभी, BD स्क्वायर। अब BD को डेफिनेटली हमें दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा इस प्रकार से, अगर कुछ आंसर लाना है हमें तो मुझे ये बताओ BD स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? सबसे पहले तो BD इंटू BD लिख लूं मैं इसको, ऐसा लिख सकते हैं BD स्क्वायर को। अच्छा, एक BD तो मैच कर रहा है शुरू वाला ऑप्शन में, देखो आप लोग। अब दूसरा या तो AB होगा या AC होगा या CD होगा, तीनों में से कोई एक होगा। क्या होना चाहिए? ये BD तो ऐसा कैसा रहने दो, ऑप्शन से मैच कर गया। अब दूसरा वाला BD या तो AB के बराबर होगा या AC के बराबर होगा या CD के बराबर होगा। तो ये BD किसके बराबर होगा? कैसे बता रहे हो आप लोग? क्योंकि ये BD और CD आपस में क्या है, बराबर है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे जो है फाइनल आंसर BD मल्टीप्लाई CD, हम इसको लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। आ रहा है आप लोगों को समझ में? अच्छा, आप लोग ध्यान देना, ऐसे बहुत सारे उटपटांग क्वेश्चन कभी पूछे जा सकते हैं, तो इनका मैं चलो ये नोट करो, फिर मैं बताता हूँ आपको। हुआ ये नोट? अच्छा देखिए, ये क्या है कि ये इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। अब इनका एक दूसरा उपाय आप लोग जानो। जैसे मान लीजिए बाई चांस कि ये BD होता ही नहीं ऑप्शन में, कुछ और होता ऑप्शन में। जैसे यहाँ मान लिया हमने, यहाँ AD होता, और यहाँ मान लिया हमने CD होता, और यहाँ हमने मान लिया चलो AB होता। मान लिया कि ऑप्शन कुछ और ही होते हैं हमारे पास। अब हम एक कंक्लूजन तो निकाल लेते, कहाँ तक पहुँच जाते हम, BD स्क्वायर तक तो बड़ी आसानी से पहुँच जाते, कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ से। अब मेन टास्क ये था हमारा कि BD स्क्वायर को उसमें कैसे बदलें हम। जैसे अभी हमने बदला ना, जो ऑप्शन थे उस हिसाब से हमने चीज़ों को बदल के रख दिया। अब अगला टास्क ये होगा कि BD स्क्वायर को उस फॉर्म में भी तो बदलना है, जैसे ऑप्शन रखे हैं वैसा बनाना है उसको। तो हर बार क्या होगा, अभी तो हमें आसानी से पता चल गया कि BD और CD बराबर है, तो फटाफट हमने BD को तोड़ा और BD की जगह CD डाल दिया और ऑप्शन मैच कर दिया हमने। बाई चांस मान लो कि कुछ ऐसे ऑप्शन हो जो बहुत उलझन भरा क्वेश्चन हो और बहुत इधर उधर घुमाने के बाद हमारा आंसर आ रहा हो,
तो उन क्वेश्चन में हम टाइम बहुत ज़्यादा ले लेंगे। तो आप लोग ध्यान दें, जब भी ऐसा कुछ 90 डिग्री बनता है, जब भी इस प्रकार की कोई हमारे सामने चीज बनती है, तो आप लोग समझिएगा यहां बीडी था ना आगे, है ना। तो अब आप लोग देखिएगा ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है। ऐसे क्वेश्चन मतलब ये इस प्रकार से कुछ पूछ लिया जाए कि ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर और ऑप्शन में कुछ ये चीजें पड़ी हुई उल्टी सीधी, तो आप लोग समझना। अच्छा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अपनी मर्जी से कोई ट्रिपलेट्स बताओ छोटा सा, 3 4 5 ले लें हम लोग, समझ रहे हैं सब लोग। राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट्स अगर ले लें हम, तो चलिए ये इतना मैंने मान लिया 3 हो गया, और ये मैंने कितना मान लिया, और ये मैंने कितना मान लिया। आप जो चाहे वो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ AC कितने का, AB और AC बराबर है ना क्वेश्चन में, तो AC कितने का होगा। अच्छा, DC कितने का, DC 4 का, 3 का, क्योंकि ये और ये भी बराबर है इधर, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, AB स्क्वायर माइनस, चलो मेरे को बताओ तो जरा AB का स्क्वायर कितना होगा, कितना 16, AB कितना है हमारा 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ऐसा ही होता है थोड़े समय बाद। चलो AD का स्क्वायर करो, AD कितना है हमारे पास 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16, 25 माइनस 16। तो ये जो था हमारा मामला, इसका आंसर क्या आ रहा है, जो ऑप्शन हमें क्या आंसर देगा, क्या आंसर देगा, जो ऑप्शन हमें 9 आंसर दे देगा वो हमारा आंसर हो। AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर 9 के बराबर आ रहा है, ये हमने देखा है यहाँ पे। अब जो ऑप्शन हमें 9 आंसर देगा वो हमारा आंसर होगा। तो मुझे ये बताओ, पहला ऑप्शन BD कितना है हमारे पास, ये रहा 3, ये 3, AB कितना है, AB है 5, तो 3 5 कितने हो गए, 15 हो गए। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हुआ या नहीं ये ऑप्शन, क्योंकि हम क्या ढूंढने वाले थे, हम 9 ढूंढ रहे हैं कि जो 9 दे देगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं सब लोग इस बात को। अगला ऑप्शन BD इंटू AC, BD कितना है हमारे पास, BD 3, AC कितना है, तो आप समझ रहे हैं ये भी कितना हो जाएगा 15, ये भी गलत। अब तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, BD इंटू CD, BD कितना है, CD कितना है, 3 3 जा कितना हो गया, और ये हो गए हम लोग करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ऑप्शन C हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो आप लोगों को ये कई सारी सिचुएशन हमारी ऐसी फंसेगी, तो जहां भी ये राइट एंगल हो तुरंत 3 4 5 लो और काम खत्म करो। आ रही बात समझ में आप लोग, ताकि हमें ज़्यादा सोचना ना पड़े और टाइम वेस्ट नहीं हो हमारा, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लें आप लोग, और अगर कुछ लोग नहीं समझ पाए हैं तो फिर से पूछें। घर पे जाके कुछ और ट्राई कर लेना, 13 12 5 ले लेना, हाँ 63 62 58 ले लेना, सबसे आंसर आएगा। चलिए हुआ या नोट, ये कवर कर पा रहा है या नहीं पूरा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 12 पे आ गए हम लोग। 12 तो बड़ा आसान था। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में? समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब जिसमें सारी भुजाएं अलग अलग हों, ऐसा है, एक जैसी हो। तो समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? समान हो, इक्वल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या आगे की क्या कहानी? एडी मीडियन है, माध्य का एडी। मीडियन समझ रहे हैं ना आप लोग? ए डी, ए से लेके डी तक आ जाओ आप लोग। यहाँ पे, यहाँ कहीं डी होगा। ये वो बोल रहा है एडी माध्य का। माध्य का मतलब वो लाइन जो इस बीसी को क्या करे? दो बराबर बराबर भागों में बांट दे। मतलब फिर से ये बीडी और डीसी आपस में क्या होगा? बराबर बराबर होगा बीडी और डीसी। अच्छा एक चीज का ध्यान देना, ये कौन सा ट्रायंगल है? समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल है ये, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है हमें। तो क्या ये 90 होगा? होगा 90? डेफिनेटली। ये दो लाइन बराबर मतलब ये क्या गिरेगा? हमेशा 90 गिरेगा अगर ये बीच में गिरा है तो। चलो क्या पूछा है हमसे? एडी स्क्वायर रेशियो। अच्छा ऑप्शन बताओ क्या क्या है? 3:4, 3:5। हाँ चलो, तो अब आप लोग ध्यान दो। चलो क्या ले लें बताओ जरा जल्दी। 3, 4, 5 ले लें? हाँ ले लें, ये 5 ले लें, ये 4 ले लें और ये 3 ले लें, चलेगा? कितने लोग सहमत है इस चीज से? क्या यहाँ 3, 4, 5 लिया जा सकता है? क्यों नहीं ले सकते? हाँ देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर आप 3 ये ले रहे हो तो फिर 3 ये भी होगा और फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। आप क्वेश्चन को ही बदल के रख दोगे। उसने बोला था कौन सा ट्रायंगल है, अब ये आप 5 बता रहे हो और ये कितनी बता रहे हो? 6 बता रहे हो, तो ये तो गलत हो गया ना मामला अपना। तो फिर अब क्या करें? क्या करें अब? देखो जहां से समस्या खड़ी हो रही है, समस्या कौन खड़ा कर रहा है? ये वाली लाइन खड़ी कर रही है ना, इसको कुछ ना कुछ मान लो। बताओ कितना माने? 0.23 मान लें इसको। कितना माने? 1 मान लें। 1 से भी हो जाएगा काम। ये भी 1, ये भी 1 हो गया, तो ये 4 हो गया पूरा। 2 होगा और ये 3 हो गया, ये एक, ये एक, ठीक है। ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। मतलब हो गया अपना कौन सा ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। अब मेरे को पाइथागोरस की मदद से ये निकाल के बता दो। पाइथागोरस में दिक्कत किसी को? ये 2 है, ये 1 है, तो ये कितना होगा? निकाल लेंगे सब लोग। कितना होगा? ये √3 होगा। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इसमें? ठीक है चलो बता दो उसको क्या पूछ रहा है वो। एडी का स्क्वायर, एडी कितना है हमारे सामने? √3 का स्क्वायर कितना होगा? AB 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। कुछ लोगों के मन में अगर डाउट हो तो भैया कोई और डेटा लेके भी आप इस क्वेश्चन को कर लो, हमेशा वही आएगा। क्या आएगा? 3:4। हुआ नोट हुआ?
चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13। तो फिर से इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये हो गया हमारा सी। डी कहाँ पड़ा है? बीच में पड़ा है क्या डी? क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सब लोग? क्वेश्चन नंबर 13 लाइन से ही कर रहे हैं ना अपन। डी इज सिचुएटेड ऑन बी सी। डी कहाँ पे है? लेकिन थोड़ा सा अगर हम आगे चलें तो वो कुछ बात बता रहा है। बी डी इज 1/3 ऑफ, बी डी जो है वो बी सी का 1/3 है। बी डी जो है, बी डी इज मतलब बराबर, इज का मतलब क्या होता है? बराबर। बी डी किसके बराबर है? 1/3 किसका करना पड़ेगा? BC का। यही लिखा हुआ है वहां पे, समझ रहे हैं सब लोग? BD बराबर है 1/3 ऑफ BC। ये बात समझ में आ गई? अब सुनिए मेरी बात, इसको हम BD/BC कर सकते हैं बराबर 1/3, चलेगा ऐसा? BD/BC बराबर 1/3, चलिए ठीक है। तो ये बोल रहा है कि भैया डी को उस हिसाब से लो कि ये कंडीशन फॉलो हो जाए। कुछ नहीं, बहुत बड़ी चीज नहीं है, अभी बड़ी आसानी से निपट जाएगी। तो देखिए BC पूरा कितने का है? 3 का है। तो ये यहां से लेके और ये यहां तक, ये पूरा कितना हो गया? 3 हो गया। अब अगली बात ध्यान देना, BD कितने का है? BC 3 का है, BD 1 का है। मेरे को बताओ जो D होगा, D मान लेते हैं ये BC का मिड पॉइंट है, तो D इधर होगा या D इधर होगा? पहला वाला इधर या दूसरा वाला इधर? इस साइड होगा। BD है 1, तो डेफिनेटली D को थोड़ा सा इधर ही देना पड़ेगा। ये बात समझ में आई किसी के? कोई दिक्कत नहीं है, किधर भी ले लेना, आंसर तो आ ही जाएगा अपना। तो ये BD कितना है हमारा? 1 है। अगर हम इसको मिड पॉइंट मानते हैं तो B से लेकर मिड पॉइंट तक की दूरी तो 1.5 होगी ना, 1.5, क्योंकि ये पूरा कितने का है? तो वो 1.5 होगा। तो और BD बोल रहा है 1, तो वो तो 1.5 से थोड़ा पीछे ही होगा D तो अपना। तो BD कितना हो गया हमारा? 1। अभी नोट मत करना, अभी इसमें समझने वाली बात ध्यान देना। अच्छा, इसको हम मिड पॉइंट मान लेते हैं, इसका नाम हम क्या रख देते हैं? E रख देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, तो अभी आपको पता लगेगा, 1 मिनट रुकिएगा। तो ये 0.5 D से लेके E तक, समझ आया? ये मिड पॉइंट था तो ये 1.5 हो गया, 1.5 में से 1 गया तो बचा आधा हमारे पास। किसी को डाउट? ठीक। अब यहां क्या दिक्कत हुई, हमने E क्यों लिया? क्योंकि जब हम A से D को मिलाते, जैसे कि हम हर बार मिला रहे थे A से D को, मिला रहे थे या नहीं अभी तक के क्वेश्चन में, तो क्या ये 90 डिग्री होता? क्या नहीं होता ना ये 90 डिग्री। 90 डिग्री तो कब होगा? 90 डिग्री कब होगा? जब कोई लाइन यहां से आके कहां पे गिरे? मिड पॉइंट में गिरे। तो ये वाली लाइन 90 होगी, वो वाली लाइन 90 हो गई नहीं। और बिना राइट एंगल बनाए हम आंसर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, पाइथागोरस का में लगाएंगे हम लोग, ठीक है? चलिए, तो अब आप लोग एक बात समझना। सबसे पहली चीज मैं ये सिखा रहा हूं यहाँ पे कि जब भी ये पॉइंट मामला आए ना हमारे सामने, तो इस पॉइंट को थोड़ा हटा दो ताकि कैलकुलेशन कम हो जाए। पॉइंट कैसे हटेगा? चीजों को डबल कर दें सबको, आधे का डबल 1 हो जाएगा तो पॉइंट हट जाएगा हमारा। जैसे ये जो यहीं पे डबल कर लेते हैं, ऊपर नीचे दोनों में 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2/6 हो जाएगा। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो अब ये B से लेके C तक कितना हो गया? 6 हो गया। मतलब सीधे सीधे इन्हीं को डबल करो आप, ऑलरेडी हम लोग मेहनत कर चुके हैं, अब इधर देख देख के नहीं करना, इन्हीं को डबल कर दो डायरेक्ट। 3 का डबल कितना हुआ? ये कॉपी में इसी प्रकार से काट के करना आप लोग चीजें, ताकि आप याद रहे अगली बार जब हम लोग देखें। 1 का डबल कितना होगा? तो ये 2 हो गया। और 1.5 का डबल कितना हो गया? 1 हो गया। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, चलो AB कितना हो गया? 2 हो गया। AB कितना होगा? 6। और AC में कितना होगा? 6 होगा। ये E से C कितना होगा? E से C कितना होगा? 3 होगा। 3, क्योंकि E क्या है? मिड पॉइंट है। पूरा अगर 6 है तो यहां से यहां तक तो 3 होगा ही, आधा होगा इसे, क्योंकि E मिड पॉइंट। क्या निकालना था? सेम रेशियो। क्या निकालना था हमें? AD स्क्वायर रेशियो, यही निकालना है फिर से।
चलो तो मुझे ये बताओ, एडी निकालना है, एडी निकालना है तो ये राइट एंगल लगाना पड़ेगा हमें, 1 2 और 3। क्या ये वाली साइड और ये वाली साइड है हमारे पास? ये दोनों है क्या? अगर ये दोनों साइड है तो फिर एडी निकल आएगा। क्या हमारे पास अभी दोनों हैं? एडी नहीं है ना हमारे पास अभी, तो एडी निकाल लें हम लोग पाइथागोरस से। अच्छा, पाइथागोरस लगाने में किसी को दिक्कत है क्या? मैं थोड़ा डायरेक्ट लगा दूं? तो मुझे ये बताओ, इस वाले ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस लगा दें तो 36 में से कितना जाएगा? 36 में से 9 गया, कितना बचा? और वो 27 का में रूट में 27 होगा एडी। बता देना भैया, किसी को नहीं आए तो मन में मत रख लेना। समझ में आ रहा है कैसे आया होगा 27? ठीक। तो ए से लेके ई तक कितना आ गया हमारा? 27 आ गया। अब हमारा पर्पस है एडी निकालना। एडी निकालने के चक्कर में ही हमने इसको ए को निकाला पहले। अब मुझे बताओ एडी कितना होगा? इसमें पाइथागोरस लगाओ जरा जल्दी से। इसका स्क्वायर कितना होगा? 27 होगा। 27 प्लस 1 का स्क्वायर, 27 प्लस 1 कितने? 29 हो गए, 28। तो ये कितना आएगा अपना? √28 हो गया ये हमारा एडी। हो गया काम खत्म। तो एडी आ गया हमारा √28। तो अब एडी का स्क्वायर है यहाँ पे, √28 का स्क्वायर करो, 28 हो गया ये। और एक और कौन है वो? एबी का स्क्वायर। एबी ये रहा हमारा 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। चलो काटो जरा 4 से इनको, 7 और 7:9। अगला क्वेश्चन अभी आप लोग मुझे करके बताएंगे ये नोट करने के बाद। सेम क्वेश्चन है एज इट इज। आराम से नोट कर लो पहले, फिर उधर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें जल्दी से।
हुआ? बताओ। ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला? सी वाला। आराम से करो, सबका आंसर आना चाहिए। चलो, तो क्या बता रहे हो, ए वाला या सी वाला? हाँ, चलो ठीक है, देखते हैं हम लोग। तो इस बार फिर से डी हमें कहीं ना कहीं बताया जा रहा है। ठीक है, जो अटक रहे हो आ जाओ इधर साथ में। अच्छा, ये जो मामला है बी डी बाई बी सी किसके बराबर हो गया? 2/। तो सबसे पहले क्या एक्शन लिया आप लोगों ने? क्या करें सबसे पहले? ये बी सी कितने का है हमारे पास? ये बी से सी कितना है? 5 है। अब ये बी डी बोल रहा है 2 है। बी डी कितना है? 2 है बी डी। मान लेते हैं ये मिड पॉइंट है, तो बी से लेके मिड पॉइंट तक कितना होगा? 2.5 होगा हमारा, 2.5 होगा। तो बी डी तो 2 है, तो वो डी जो है वो पॉइंट के राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है? किस साइड में है? डेफिनेटली यहीं कहीं बड़ा है डी वापिस से, क्योंकि बी से लेकर मिड पॉइंट तक तो 2.5 होता है। तो ये कितना हो गया हमारा? 2 हो गया। ये लिखा हुआ है बी डी 2 है हमारा। अच्छा, ये मिड पॉइंट ई नाम दे रहा हूं मैं इसको, ये कितना होगा? 0.5 होगा। ये होगा हमारा 0. और इस 0.5 को देखते से आपका दिमाग क्या कहेगा? डबल कर लें तो कैलकुलेशन आसान हो जाए। चलिए, तो 5 का डबल कितना हो गया? इधर 2 का डबल कितना हो गया? 4। तो ये 5 को काटो और कितना करो? 2 को काट के, आधे को काट के, आधे का डबल 1 ही होता है। इतना कर लिया सभी लोगों ने। और ये ई मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट हमें बहुत जरूरी चाहिए, क्योंकि वहीं पे क्या होता है? 90 डिग्री वहीं गिरता है हमारा। चलिए, फिर से हमारी डिमांड किस चीज की आ गई है? एडी निकालो। चलो, ये बताओ ई से लेके सी तक कितना? ई से लेके सी 5 होगा। पूरा 10 है, ई मिड पॉइंट है, तो 10 का आधा कितना होगा? ये 5। ये कितने का? 10-10 के होंगे सभी लोग ये, क्योंकि आपने नीचे वाली पूरी साइड को 10 मान लिया। तो भैया कितने में से कितने गए कि ये आ जाएगा? 100 में से 25 माइनस हो जाएंगे पाइथागोरस। 100 में से 25 माइनस हुए तो √75। ठीक, अब हमें पूछना है किस पे? एडी पे पूछना है हमें। तो इसका स्क्वायर कितना हो गया? इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। समझ पा रहे हैं सब लोग? 75 + 1 76। तो ये कितना हो गया हमारा? √76 हो गया एडी हमारा। कर दें स्क्वायर इसका। एडी का स्क्वायर यानी कि √76 का स्क्वायर, तो 76 बचेगा। AB का स्क्वायर मतलब 10 का कितना हो जाएगा? 100। चलो, काटने पे कितना आ जाएगा? 19:25। कैसे 5 से कट गए ये? कैसे कटे? 4 से हो गया।
हुआ नोट? चलिए, तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 15। ट्राई किया आपने इस क्वेश्चन को? चलो पहले ध्यान देना, एक बात ध्यान देना आप लोग, ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जा चुका है और कई एग्जाम में आने के चांसेस भी बनते हैं इसके, तो समझिएगा आप लोग। मान लीजिए दो ट्रायंगल हैं, ये हो गया हमारा ABC और ये हो गया हमारा PQ और R। ये वाला एंगल X, ये Y, ये Z, ये X, ये Y और ये Z। इन दोनों ट्रायंगल को क्या कहोगे आप लोग? ये कौन से ट्रायंगल हैं? सिमिलर पढ़ा है ना आपने, समरूप पढ़ा होगा। क्यों है ये सिमिलर? क्योंकि इनके तीनों एंगल्स आपस में क्या है? बराबर। तो फिर एक चीज और होगी, क्या होगा? साइड्स का रेशियो भी क्या होता है? बराबर होता है साइड्स का रेशियो। अच्छा, देखते हैं किस प्रकार से। एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? ये दो ट्रायंगल है हमारे पास ABC और PQR। अब समझिए, कोई भी एक एंगल उठा लो, X उठा ले, साइड्स का रेशियो कैसे बनाते हैं शायद सब लोगों को पता होगा, एक बार और मैं बस कंफर्म करना चाह रहा हूं आप लोगों से, ठीक है? चलिए, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब भी तीनों एंगल बराबर हो जाते हैं तो एक बात तो तय है कि वो कौन से ट्रायंगल हो जाते हैं? समरूप त्रिभुज हो जाते हैं। और जब भी सिमिलर ट्रायंगल हो जाते हैं तो फिर साइड्स का रेशियो भी बराबर होता है। कैसे बराबर होता है साइड्स का रेशियो? तो कोई भी एक एंगल से शुरुआत कर दो। कौन सा एंगल उठा लिया हमने? इस ट्रायंगल में एक्स के सामने कौन है? ये लाइन कौन सी है? देखो, एक्स के सामने BC है या नहीं है? तो यहां हमने क्या लिख दिया? BC। अब ये तो था ट्रायंगल ABC। अब हम चले कौन से ट्रायंगल में? PQR में चलो, और सेम एंगल, कौन सा एंगल देखो? एक्स के सामने कौन चल रहा है? PR चल रहा है एक्स के सामने। तो यहां नीचे क्या आ जाएगा आपका? आया समझ में? अच्छा, नहीं आया हो तो फिर से देखो, वही चीज फिर से होगी। एंगल एक्स का यूज हो गया, अब हम कौन सा यूज कर लेते हैं? चलो Y ले लेते हैं अब हम लोग। अब मुझे बताओ, सबसे पहले ऊपर ABC चल रहा है ना, तो ऊपर ABC वाला ही चलना चाहिए मामला, और नीचे कौन सा मामला चलना चाहिए? तो मुझे बताओ, ABC के अंदर एंगल Y के सामने कौन है? ये रहा एंगल Y। एंगल Y के सामने कौन है? AC है या नहीं है? चलिए, तो यहां कौन आ जाएगा आपका? AC। अब हम कहां घुस गए? PQR में कौन सा एंगल? Y की बात कर रहे हैं अभी हम। तो PQR में Y के सामने कौन है? PQ है, PQ Y के सामने, तो ये हो गया हमारा PQ। चलो अब डायरेक्ट बताओ, क्या लिख दूं? क्या बटे क्या लिख दूं? Z। तो ABC में Z के सामने कौन है? AB है, और इधर Z के सामने कौन है? QR है। ये बात पता थी सब लोगों को बड़ी अच्छे से? ठीक। चलिए, अब आप लोग ध्यान देना, ये ABC हो गया और ये PQR हो गया हमारा। AB बाई QR बराबर BC बाई PR बराबर AC बाई PQ। XYZ नाम दो, कौन कौन होंगे? उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, समझ में आ रहा है आप लोगों को? एंगल फिट करो उसमें, यहां क्या डालूं? अच्छा, ये अगर X तो उधर कौन है X? हाँ, एंगल Q भी X होगा। कैसे पता लगा? क्योंकि ये BC है, BC के सामने वाला X है, तो BC के साथ इधर कौन चल रहा है?
पी आर चल रहा है, तो पी आर के सामने वाला मतलब ये वाला, पी आर के सामने ये ना, ये भी क्या होगा, एक्स होगा या नहीं होगा। इसको मैं वाई दे दूं तो उधर कौन वाई होगा, ये वाई किसके सामने है, एसी, एसी, एसी को ढूंढो कहां है, ये रहा एसी, एसी के साथ कौन चल रहा है, पी क्यू, इधर पी क्यू कहां है, ये रहा, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, वाई होगा, बचा हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये भी जेड तो ये भी क्या होगा, जेड होगा ही होगा। तो ये उल्टा भी कर लोगे ना सिचुएशन आई तो कभी, समझ आया सबको ये कैसे हुआ। तो अब सिचुएशन आ गई है हमारे सामने ऐसे ही कुछ। ये जो अगला क्वेश्चन है वो आपको थोड़ा सा उल्टा चलना सिखा रहा है, ठीक है। क्या इसको नोट करने की आवश्यकता है, नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया हमारे सामने, 15, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी, कौन सा ट्रायंगल बताया जा रहा है, एबीसी। एबीसी में कौन कौन बराबर, एबी और एसी बराबर, ये रहा एबी और ये रहा एसी, ये दोनों आपस में बराबर। अब आगे क्या लिखा हुआ है, डी इज सिचुएटेड ऑन एसी, डी बिंदु कहां पे है, ध्यान देना एसी ये है इस बार, तो डी यहीं पे कहीं पे होगा, यहां ले लिया हमने डी को। अब आगे जो वो लिखा हुआ है ना, सबसे बड़ा उलझाने वाला वही है, क्या लिखा है वो, BC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बराबर AC इंटू CD लिखा है। तो अब आप लोग समझना, इसमें क्या है कि इक्वल के दोनों साइड दो दो लोग बैठे हुए हैं कि नहीं, दोनों लोग, ये भी दो लोग हैं और ये एक और एक, ये भी दो हो गए टोटल हमें। इनको है ना उसी फॉर्म में जमा दो जिस फॉर्म में अभी ये जमा हुआ था। यहां कितने BC है, एक BC को यहीं रहने दो और इस AC को इसके नीचे ले आओ, हो जाएगा ऐसा। इधर क्या होगा ये बताओ जल्दी से, CD अपॉन, क्या ये समझ में आया आप लोग, आया समझ में सब लोगों को। तो याद रखना, जब भी कुछ इस प्रकार का दिया हो, इस प्रकार का, तो आज के बाद आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये सीधे सीधे क्या शो करता है कि कहीं ना कहीं कोई ट्रायंगल क्या होने वाले हैं, सिमिलर होने वाला है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना कि ये जब भी दिया हो तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, वो कुछ ना कुछ रेशियो बनाएगा और सिमिलर करने वाला है वो ट्रायंगल्स को, ठीक है। चलिए, तो अब मुझे पहले तो ये बताओ आप लोग, दो ट्रायंगल चलते हैं, एक ऊपर और एक ऊपर चलता है, एक नीचे चलता है। क्या लगता है ऊपर कौन सा ट्रायंगल चल रहा है, कौन सा चल रहा है, यहां कौन सा ट्रायंगल चल रहा है, आप लोग भूले तो नहीं चीजों को। यहां BCD चल रहा है, कैसे पता लगा, ये देखो ना ऊपर ऊपर वाली चीजों में BCD 3 लोग हैं, तो वहां BCD काम कर रहा होगा। और नीचे कौन काम कर रहा है, नीचे काम कर रहा होगा ABC। आप देख सकते हैं AC और BC, इनमें ABC का ही मिश्रण है तीनों में। ये बात समझ में इतनी, ठीक। चलिए, अब मुझे ये बताओ, तो कौन से दो ट्रायंगल की बात है, एक BCD और एक, इसको हम थोड़ा सा आराम से करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है वो। तो हम एक काम करते हैं कि BCD और ABC ट्रायंगल को अलग निकाल लेते हैं, थोड़ा कंफर्ट तरीके से समझने के लिए थोड़ा सा इन ट्रायंगल्स को इसमें से अलग निकाल लेते हैं। पहले ये बताओ BCD कहाँ है, ये रहा B, C और D, ये ट्रायंगल है हमारा BCD, यही है BCD, ठीक है। तो सुनिएगा मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूँ, इस BCD को बाहर निकाल रहा हूँ ताकि हम थोड़ा अच्छे से चीजों पे फोकस कर पाए, अच्छे से समझ पाए। ये BCD हो गया। एक और ट्रायंगल कौन सा इनके हिसाब से, अभी एक शॉर्टकट भी डायरेक्ट भी पता लग जाएगा आपको, अभी मैं डिटेल बता देता हूँ। ABC मतलब बड़ा वाला पूरा, ये A हो गया, ये B हो गया और ये हो गया आपका C, ठीक। तो ये ट्रायंगल मैंने किस बेसिस पे बनाया, ये लोग बोल रहे थे, ये लोग, कि ये दो ट्रायंगल ऐसे हैं जो आपस में क्या होना चाह रहे हैं, सिमिलर होना चाह रहे हैं। तो हमने इन दोनों ट्रायंगल को बाहर निकाल के रख दिया।
अब हम देखते हैं कि कौन कौन से एंगल आपस में बराबर होंगे। तो देखो एक एंगल तो इन्होंने पहले से बराबर बता दिया, कौन सा एंगल बता दिया? कॉमन एंगल सी, ये वाला एक्स तो ये वाला भी एक्स, एक ही तो एंगल है सी दोनों जगह। जो सी इस बीसीडी में इस्तेमाल हो रहा है वही सी एबीसी में इस्तेमाल हो रहा है, सेम एंगल। अब मेरे को बाकी बताओ कि कौन कौन बराबर होंगे। अगर ये वाला y तो उधर कौन y? अगर ये y तो उधर कौन y? आराम से सोचो, कौन सा होगा? ए वाला। क्यों, कैसे सोच लिया आपने ये? y के सामने कौन है? CD। CD को कहां ढूंढने गए आप लोग? इधर आए हम, CD। CD कहां मिला? यहां। तो ये CD मिल गया हमें। CD के नीचे कौन है? BC। BC ये कौन से ट्रायंगल की बात है? ABC में BC कहां है? और BC के सामने वाला एंगल ये भी क्या होगा? समझ आया आप लोगों को इतना अच्छे से? बचा हुआ एंगल तो बराबर होगा, इसे कोई जरूरत ही नहीं है कुछ करने की हमें। ये वाला अगर एंगल Z है तो डेफिनेटली वो BC के सामने Z है। BC के सामने वाला Z तो AC के सामने वाला भी Z होगा। ये रहा AC, ये भी क्या होगा हमारा? Z होगा। समझ में आया ये उल्टा वाला मामला आप लोगों को अच्छे से? ठीक है, चलो तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहां कौन से एंगल का इस्तेमाल करके ये BC बाई AC लाया था? कौन सा एंगल इस्तेमाल करके BC बाई AC लाया था? Z वाला हुआ था BC। BC बाई AC तभी आया होगा जब Z वाला इस्तेमाल हुआ होगा। अभी हमने उल्टा करा था। यहां कौन सा इस्तेमाल हुआ? CD बाई BC में Y। अच्छा, एक और हम जोड़ दें इसके आगे, कौन सा बचा है? X। चलो बताओ क्या बटे क्या हो गया? X के सामने कौन है? BD। इधर X के सामने है BD और बटे में AB। अब ये तो डायरेक्ट भी आ जाता आप लोग अगर ठीक से, लेकिन हमें ये समझना जरूरी था, आगे क्वेश्चनों में काम में आएगा ये। डायरेक्ट कैसे आ जाता? दो साइड ऑलरेडी वो एक के नीचे एक रख के दे रहा था हमें, तो बची तो केवल एक ही साइड थी, तो सीधे सीधे ही रख लेते, आप ये करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आगे क्वेश्चनों में पड़ेगी आवश्यकता ये करने की, ठीक है। तो ये हमने पूरा बेसिक समझ लिया इसका। अब आप ये बताओ कि हमारा क्वेश्चन क्या है? किसकी लंबाई दी हुई है? BC की कितनी है? 20। किसकी निकालनी है? BD की निकालनी है। BD बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास 3 जोड़े हैं, 1, 2 और 3। अब देखो किसी भी चीज की, जैसे इन्होंने हमसे वैल्यू किसकी पूछी है? BD की वैल्यू पूछी गई है। BD की वैल्यू निकालनी है हमें, और कहीं BD है क्या? BD की वैल्यू निकालनी है, मतलब इस जोड़े को तो हमें शामिल करना पड़ेगा। इसके साथ किसको लेंगे हमारी BD की वैल्यू आ जाएगी? इसके साथ इसको लें या इसको लें तो कि BD की वैल्यू आ जाए। मतलब हम ये चाह रहे हैं कि दो चीजों को इक्वल में रखें और वहां से BD का वैल्यू निकालना है। और हमारे पास बस क्या दिया हुआ है? BC दिया है, 20, और कुछ दिया ही नहीं है। क्या हम इन दोनों को सामने रखें तो आ जाएगा क्या आंसर? आ जाएगा। AB से AC, AB से AC कैसे कट गया? क्योंकि B के बाद C ही आता है ना, तो AB से AC क्या हो गया? क्वेश्चन में दिया था कि AB और AC आपस में क्या है? बराबर है। मतलब AC अगर 2 तो AB भी कितना होगा? समझ आ रहा है सब लोगों को क्या चल रहा है? तो इसका यूज नहीं कर रहा हूं मैं, समझ रहे ना आप लोग? किन 2 इक्वेशन का यूज कर रहा हूं? इसका यूज कर रहा हूं मैं। इसका तो कंपलसरी है क्योंकि वैल्यू किसकी निकालनी है? BD की निकालनी है, तो निकालना ही पड़ेगा हमें, इसका तो यूज करना ही पड़ेगा। इसका यूज मैंने इसके साथ करा, इसलिए करा क्योंकि AB और AC आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। अब मुझे बताओ हमारे पास BC बराबर कितना आ गया? ऊपर BC बचा, यहां BD बचा, तो BC सीधे सीधे किसके बराबर हो गया? BD के बराबर हो गया। तो क्या आंसर हो गया हमारा? क्योंकि BC अगर 20 है तो BD भी कितना होगा? फिर 20 होगा, क्योंकि दोनों ही लोग आपस में क्या है? बराबर हैं।
हो गया नोट? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया हमारा? 16। तो फिर से कौन सा ट्रायंगल है हमारे पास? ABC। D इज सिचुएटेड ऑन BC। D कहाँ पे पड़ा हुआ है? BC पे पड़ा हुआ है। कहीं भी रख दें अपन इसको? चलो रख दिया यहाँ पे। एंगल ADC बराबर BAC। तो एंगल ADC किसके बराबर है? BAC के। किसका वैल्यू पूछा है हम लोगों से? अच्छा, ऑप्शन बताएंगे आप लोग क्या क्या है हमारे पास? BD इंटू DC इंटू AB और ये BC है। हाँ, और बताओ? CD और हाँ, और नन ऑफ दिस। चलो ठीक है। तो दो एंगल बराबर दिया इन्होंने, कौन कौन सा? एक ADC और एक, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप लोग, एंगल ADC कहाँ पे आ रहा है? ये एंगल ADC, ये रहा ADC। इसको कुछ भी मान लो, x मान लें हम लोग, 90 भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये x हो गया हमारा। ये किसके बराबर है? BAC। BAC मतलब ये पूरा, ये भी कितने का हो गया? ये x, तो ये भी x, दोनों बराबर बताए जा रहे हैं। अब क्या निकालना है हमें? CA स्क्वायर बराबर क्या होगा? अगर मैं CA स्क्वायर बराबर, आप देख रहे हैं ये कंडीशन वही है जो भी पिछले क्वेश्चन में आई थी। एक साइड स्क्वायर था और दो साइड दो लोग पड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं सिमिलरिटी होना तय है। अब इसमें भी अब सिमिलरिटी कहाँ लगेगी? आप यहाँ पे इसको, अच्छा इसमें कितने ट्रायंगल से, पहले ये बताओ। इसमें 4 ट्रायंगल है। कितने ट्रायंगल है इसमें? 3 ट्रायंगल। 3 में से ये बताओ दो दो करके कितने जोड़े बन जाएंगे? तो मेरा क्वेश्चन समझे मेरा क्या है? मतलब दो दो करके कितने जोड़े बन सकते हैं? मतलब सिमिलरिटी होने की संभावनाएं कितनी जगह जाग रही है? 3 जगह में से कहीं भी हो सकता है, क्योंकि 3 जोड़े बन रहे हैं ट्रायंगलों के। क्या ये मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हैं? क्योंकि 3 ट्रायंगल है, तो अब सिमिलर तो 2 ट्रायंगल के बीच का मामला है, और 2 ट्रायंगल तो हम 3 प्रकार से, ये वाला छोटा और ये वाला छोटा हो सकता है सिमिलर हो, या इस बड़े के साथ ये इधर वाला हो, या इस बड़े के साथ ये इधर वाला हो। तो कितनी संभावनाएं बनती है हमारे पास? 3। लेकिन आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता है ही नहीं। यहाँ पे आपको सीधे सीधे कौन बताएगा पता है? CA स्क्वायर बता देगा कि कौन से 2 ट्रायंगल उठाने हैं। अब CA किस किस में आ रहा है मेरे को ये बताओ आप। कई में आ रहा है? एक तो ABC में आ रहा है, और एक और किस में आ रहा है? एक आ रहा है ADC में। तो कौन से 2 ट्रायंगल उठाने हैं ये आपको कभी सोचने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। आपको यही बता देगा कि कौन से 2 ट्रायंगल सिमिलर होने वाले हैं। चलिए एंगल पुटअप कर लेते हैं जो जो था हमारे पास। ये D वाला कितना था हमारे पास? X था ना, ये X, और ये पूरा भी कितना था हमारे पास? X था। और कौन सा एंगल बराबर? कॉमन एंगल है,
ये सी कॉमन है ना एक ही जैसे, ये वाला वाई तो ये वाला बी, और ये वाला जेड तो ये वाला भी क्या होगा हमारा जेड हो जाएगा। क्लियर है? अब मेरे को बताओ कि अब वो रेशियो बनाएंगे हम साइड्स के, एंगल एक्स लेंगे, एंगल वाई लेंगे और बटे में डालेंगे चीजों को, लेकिन वहां भी पूरा नहीं करेंगे, हम सोच समझ के करेंगे, हमें सी ए स्क्वायर लाना है। तो सी ए जहां है हमारे पास इसमें सी ए किसके सामने है, तो हमें एक्स न उठाते हुए किसको उठाना चाहिए, क्योंकि हमें सी ए लाना है, तो हम कौन सा एंगल उठा लेते हैं, जेड, क्योंकि जेड के सामने कौन चल रहा है, सी ए चल रहा है, ये सी ए। अब ध्यान देना, ऊपर कौन सा ट्रायंगल चला रहे हैं हम, और नीचे कौन सा चलाएंगे, एडीसी चलाएंगे नीचे, ऊपर एबीसी और नीचे कौन सा चलाएंगे, एडीसी। मुझे बताओ सी ए के नीचे क्या आएगा, जेड एंगल की बात चल रही है, जेड एंगल में इधर कौन है, डीसी है, डीसी सीडी कुछ भी बोल लो। अब आप लोग मुझे बताओगे कि दूसरा एंगल में एक्स लूं या वाई लूं और उसी से आंसर फिनिश हो जाएगा, कौन सा लेना चाहिए, कहाँ देखा आपने, ये वाला सी ए तो मैंने यहाँ ले लिया था। अब एक और सी ए का कहाँ से आएगा, वो एक और सी इधर से आएगा एक सी ए, और एक और सी ए इधर से आएगा, तो वो किसके सामने है, तो मेरे को कौन सा एंगल यूज कर लेना चाहिए, एक्स यूज। लेकिन मेरे को ये बताओ, मैं यहाँ पे क्या सी ए लिख दूं डायरेक्ट, क्योंकि हम ऊपर कौन से ट्रायंगल को चला रहे हैं, ऊपर हम एबीसी को चला रहे हैं। ये तो हमने तय कर लिया कि दो सी ए चाहिए हमें, एक सी ए इधर से आ गया, एक सी ए इधर से आ जाएगा, लेकिन हमारा पैटर्न तो फॉलो होना चाहिए ना कि ऊपर एबीसी है तो एबीसी वाला चलना चाहिए ऊपर। तो मुझे बताओ एक्स के सामने इधर एबीसी में एक्स के सामने कौन है, बीसी है एक्स के सामने, तो यहाँ कौन आ गया आपका, बीसी है। नीचे बताओ, नीचे कौन होगा, सी ए होगा, ये हो गया हमारा सी ए। तो मुझे ये बताओ सी ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी सी इंटू डी सी, ये सी ए स्क्वायर हो जाएगा इधर आके, और उधर बी सी इंटू डी सी हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा, सेकेंड ऑप्शन हो गया करेक्ट। हुआ नोट, चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग।